हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं हमारे इस अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आपका यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, यूनिटरी मेथड का यानी कि फ्रेंड इकाई विधि का हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, जिसमें कि आपके 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने करा दिए हैं। यहाँ पर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, इसे रीड करते हैं। 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 10 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 8 रुपया है तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य होगा। तो देखिए, 8 किलोग्राम चावल बराबर 10 किलोग्राम चावल दिया है। ओके, यहाँ पर 8 किलोग्राम चावल यानी राइस बराबर 10 किलोग्राम वेट यानी गेहूँ। ओके, तो 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 10 किलोग्राम चावल के मूल्य बराबर है, ये फैक्ट तो हो गया। आगे देखिए, यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 8 रुपया, तो 1 केजी गेहूं का मूल्य 8 रुपया है। यहाँ पर गेहूं में 1 केजी वेट बराबर 8 रुपया दिया है। ओके, तो यानी कि फ्रेंड यहाँ पर तो 10 किलो है, तो 10 केजी वेट बराबर 10 केजी गेहूं का मूल्य यहाँ पर हो जाएगा 10 गुने 8 यानी कि 80 रुपया। ओके, तो यहाँ पर 10 केजी गेहूं का मूल्य 80 रुपया। तो फ्रेंड अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो ये है 80 रुपया गेहूं का मूल्य, तो गेहूं बटे में चावल कर लेंगे। ओके, चावल, तो गेहूं का मूल्य कितना है 80 रुपया, चावल कितना केजी है 8, तो इस तरह से 8 दहाइया 80 यानी कि यहाँ पर 10 रुपया 1 केजी चावल का मूल्य हो जाएगा। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ फ्रेंड। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 10 रुपया, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 10 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 8 रुपया है तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य होगा। तो देखिए, 8 किलोग्राम गेहूं यानी 8 किलोग्राम चावल बराबर 10 किलोग्राम गेहूं, तो 1 किलोग्राम गेहूं बराबर 8 रुपया, तो 10 किलोग्राम गेहूं बराबर कितना हो जाएगा 10 गुने 8 यानी 80 रुपया। तो यहाँ पर देखिए, गेहूं का मूल्य तो 80 रुपया हो गया, चावल कितना केजी है 8 केजी, तो यहाँ पर गेहूं बटे में चावल यानी गेहूं का दाम है 80 रुपया और बटे में चावल है 8 किलो, तो 180 बटे 8 यानी 10 रुपया 1 केजी चावल का मूल्य। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर 10 रुपया, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हुआ। तो फ्रेंड आपका 31 नंबर क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। ओके, 32 नंबर दिया है 15 कलमों का मूल्य 25 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है, तो 100 पेंसिलों के बदले कितनी कलमें खरीदी जा सकती है, ली जा सकती है। तो 15 कलम बराबर 25 पेंसिल। ओके, 15 कलम बराबर 25 पेंसिल। ओके, 25 पेंसिल। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया है, 15 कलम का मूल्य 25 पेंसिल के मूल्य के बराबर है, तो 100 पेंसिल के बदले कितनी कलमें ली जा सकती है। तो पेंसिल दिया है कि 100 पेंसिल। ओके, तो देखिए इस ओर हो गया 100 पेंसिल, 15 कलम का मूल्य 25 पेंसिल के मूल्य के बराबर है और 100 पेंसिल का मूल्य, यहाँ पर 100 पेंसिल में कितनी कलमें खरीदी जा सकती हैं, हमें ये बताना है। तो देखिए, 100 पेंसिल में यहाँ पर कितनी कलमें खरीदी जा सकती हैं। जब 15 कलम था तो इसका मूल्य 25 रुपया, तो फ्रेंड यहाँ पर 100 कलम हुआ, 25 से 100 कलम हो गया, तो यानी ये इंक्रीज हो रहा है। सॉरी, पेंसिल 25 पेंसिल से 100 पेंसिल हो गया, तो यानी ये जो कलम था 15 कलम 25 रुपया में मिल रहा था। सॉरी, 15 कलम 25 पेंसिल यानी 15 कलम बराबर 25 पेंसिल हो रहा था, तो 100 पेंसिल बराबर कलम भी यहाँ पर ज़्यादा होगा। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर दोनों बढ़ रहा है,
तो ये है आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, और डायरेक्ट प्रपोर्शन में यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 15 गुने 100 बटे में 25। ओके, तो ये देखिए 25 चौका 100, तो बचा कितना 15 गुने 4 यानी कि 60 कलम। ओके, तो 60 कलम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 15 कलम में 25 पेंसिल मिल रहा है, तो 100 पेंसिल में यहाँ पर 60 कलमें मिलेगा। ओके, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर 60 कलमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपका 32 नंबर भी क्लियर हुआ। आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 15 कलम बराबर 25 पेंसिल। तो देखिए अगर हम 25 पेंसिल को यहाँ पर 25 पेंसिल से पेंसिल 100 हो गया, तो यानी कि 4 आएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे पेंसिल को तो 4 आएगा, और वहीं 15 गुने 4 कर देंगे तो 60। ओके, तो इस तरह से भी 60 कलम आ रहा है। ओके, और ऐसे सिंपल मेथड से भी कर रहे हैं तो 60 आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। 4 पेंसिलों का मूल्य 4 रुपया तथा एक बॉल पेन का मूल्य भी 4 रुपया है। 6 पेंसिल और 4 बॉल पेन का मूल्य क्या होगा? तो देखिए 4 पेंसिल का मूल्य 4 रुपया और एक बॉल पेन का मूल्य भी 4 रुपया। ओके, तो यहाँ पर 4 पेंसिल बराबर पी से पेंसिल कर रही हूँ 4 रुपया। ओके, और यहाँ पर देखिए तो एक बॉल पेन बराबर यहाँ पर 4 रुपया दिया है। ओके, तो देखिए 4 पेंसिल का मूल्य 4 रुपया है। ओके, तो एक बॉल पेन का मूल्य भी 4 रुपया है। तो देखिए 6 पेंसिल का मूल्य, 4 पेंसिल का मूल्य 4 रुपया है, तो यानी कि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया। ओके, एक पेंसिल बराबर 1 रुपया। ओके, 4 पेंसिल का मूल्य 4 रुपया है, तो एक पेंसिल बराबर 1 रुपया। हमें क्या बताना है? 6 पेंसिल का मूल्य, तो 6 पेंसिल का मूल्य यहाँ पर 6 रुपया हो जाएगा। ओके, 6 पेंसिल का मूल्य 6 रुपया प्लस आगे क्या दिया है और दिया है, देखिए तो 6 पेंसिल और 4 बॉल का मूल्य। तो देखिए एक बॉल पेन का मूल्य है 4 रुपया, तो 4 बॉल पेन का 4 गुने 4। ओके, यहाँ पर एक बॉल पेन बराबर 4 रुपया है, तो यहाँ पर 4 बॉल पेन बराबर हो जाएगा 4 गुने 4 यानी कि 16 रुपये। तो फ्रेंड देखिए पेंसिलों का 6 रुपया और ये 16 रुपया, तो 16×6 कितना हो जाएगा? 16×6 22 रुपया हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो ये। देखिए 4 पेंसिल का मूल्य 4 रुपया, तो यानी एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया। ओके, और आगे देखिए तो एक बॉल पेन का मूल्य भी 4 रुपया है। तो यहाँ पर क्या बताना है? 6 पेंसिल का मूल्य। तो देखिए जब एक पेंसिल का मूल्य 1 है, तो 6 पेंसिल का मूल्य 6 गुने 1 यानी कि 6 ही होगा। और 4 बॉल पेन का मूल्य, एक बॉल पेन का मूल्य 4 रुपया है, तो 4 बॉल पेन का मूल्य 4 गुने 4 यानी 16 रुपया होगा। तो देखिए दोनों का मूल्य हमें बताना है, तो 6 + 16 कितना हो जाएगा? 22। इस तरह से ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 22 रुपया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 33 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यदि 2 मीटर के एक झंडे की छाया 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 12 मीटर है? ओके, तो देखिए यहाँ पर ये दिया है 2 मीटर के एक झंडे की छाया, तो छाया देखिए 1 मीटर और सेंटीमीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, तो यानी कि हम इसे छोटा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 1 मीटर 50 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, और यहाँ पर दिया है 1 मीटर, तो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर और ये दिया है 50 सेंटीमीटर, तो यानी कि 100 + 50 यानी 150 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 मीटर के एक झंडे की छाया 150 सेंटीमीटर है। ओके,
तो देखिए यहाँ पर 2 मीटर के एक झंडे की छाया 150 सेंटीमीटर छाया। ओके, यहाँ पर छाया दिया है, छाया नहीं। ओके, तो देखिए यदि 2 मीटर की एक झंडे की छाया 150 सेंटीमीटर है तो उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसका छाया 12 मीटर है। तो 12 मीटर को यहाँ पर सेंटीमीटर में करेंगे तो कैसे होगा, 12 गुने 100 यानी कि 1200 सेंटीमीटर। ओके, तो 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1200 सेंटीमीटर छाया वाले के लिए कितना मीटर ऊंचाई होगा। तो देखिए फ्रेंड 2 मीटर से यानी 2 मीटर पेड़ की छाया वाले यानी 2 मीटर पेड़ की ऊंचाई वाले छाया 150 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देख लीजिए 2 मीटर के एक झंडे की छाया, पेड़ नहीं यहाँ पर झंडा दिया है, वैसे कुछ भी मान सकते हैं बट यहाँ जो दिया है उसी से सॉल्व करते हैं। यदि 2 मीटर के एक झंडे की छाया ओके 150 सेंटीमीटर है तो उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, उस वृक्ष की यहाँ पर ऊंचाई क्या होगी जो 12 मीटर यानी कि 1200 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। तो देखिए इसकी छाया हमें बतानी है, इसकी ऊंचाई हमें बतानी है। तो देखिए ये तो हो रहा है 150 से 1200 सेंटीमीटर यानी ये तो इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर 2 मीटर में जब 150 सेंटीमीटर छाया था तो यहाँ पर कितने मीटर में 1200 सेंटीमीटर होगा। तो यानी जब 1200 सेंटीमीटर छाया हो रहा है यानी 150 से अधिक हो रहा है 1200, तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो यानी कि इसका ये मीटर यानी लंबाई भी इंक्रीज करेगा, तभी तो ये छाया इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब है कि ये है आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, डायरेक्ट प्रपोर्शन, और डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीपल। और क्रॉस मल्टीपल किस तरह से करते हैं फ्रेंड, ये हो जाएगा 2 गुने 1200 बटे में 150। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा, और यहाँ पर देखिए तो 5 तिहाई 15। ओके, 5 तिहाई 15, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 पच्चे 120। अब ये कटाएंगे 3 आठ 24, तो बचा कितना 2 गुने 8, तो 2 गुने 8 कितना हो जाएगा 16 मीटर। तो इसकी छाया यहाँ पर 16 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड आंसर यहाँ पर 16 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि 2 मीटर के एक झंडे की छाया 150 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर को फ्रेंड हमने 150 सेंटीमीटर किया है, ध्यान रखिएगा। इस मीटर को और इस सेंटीमीटर को दोनों को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो देखिए तो उस वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 12 मीटर, तो 12 मीटर छाया का मतलब क्या है 1200 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर 2 मीटर छाया, 2 मीटर का छाया है 150 सेंटीमीटर, तो कितने मीटर का छाया 1200 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए जब ये छाया बढ़ रहा है तो यानी कि इसका ये ऊंचाई भी बढ़ेगा, तो जब दोनों बढ़ रहा है तो ये है डायरेक्ट प्रपोर्शन, और डायरेक्ट प्रपोर्शन में मल्टीपल यानी क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो 2 गुने यहाँ पर आपका 1200 हो जाएगा बटे में 150, तो इसे हमने सॉल्व किया 16 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसकी लंबाई यहाँ पर 16 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर 34 नंबर भी क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, यदि 5 डिब्बे में 325 लड्डू है तो 13 डब्बे में कितने लड्डू होंगे। तो देखिए 5 डब्बे में 325। ओके, यहाँ पर 5 डब्बे में 325 लड्डू हैं। ओके, तो यहाँ पर दिया है कि 13 डब्बे में। ओके, तो 13 डब्बे में कितने लड्डू होंगे। तो देखिए जब डिब्बे 5 थे तो 5 डिब्बे में 325 लड्डू हो रहे हैं, और डिब्बों की संख्या यहाँ बढ़ गई, 13 डिब्बे हो गए, तो यानी डिब्बों की संख्या इंक्रीज हो रही है, तो 13 डिब्बे में और लड्डू ज़्यादा आटेंगे, तो इस तरह से दोनों बढ़ रहा है। तो ये भी है आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके,
डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, और डायरेक्ट प्रपोर्शन में इसको भी हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। इसे हमने x मान लिया, x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 13 गुने 325 और बटे में 15 हो जाएगा। ओके, तो 13 गुने 325 बटे में 15 हो गया फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर 15 कहाँ, 5 है। ओके, ये 5 है, तो यहाँ पर 5 हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर 13 गुने 325 को यहाँ पर मल्टीपल करें तो ये हो जाएगा 4225 बटे में 5, और इसे हम डिवाइड यहाँ पर कर लें तो ये आ जाएगा हमारा 8×5=40 यानी 845। तो 845 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 845 ऑप्शन नंबर तीसरा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड। देखिए, यदि 5 डब्बे में 325 लड्डू हैं तो 13 डिब्बे में कितने लड्डू होंगे। तो जब डिब्बा 5 था तो 325 लड्डू थे, लेकिन जब डिब्बा 13 हो गया यानी 5 से अधिक इंक्रीज हो गया, तो यानी लड्डू भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि डिब्बे 5 हो गए। यानी जब 5 डिब्बे थे तो उसमें 325 लड्डू आट रहे थे, और डिब्बे जब 13 हो गए तो यानी और अधिक आटेंगे लड्डू। तो इस तरह से दोनों बढ़ रहा है, तो यह है डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसे हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। तो x बराबर यहाँ पर 13 गुने 325 बटे में 5, जो कि 845 आपका राइट आंसर हुआ फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर आपका 35 नंबर क्वेश्चन भी डन हुआ फ्रेंड। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, यदि एक बस 3 घंटे में 72 किलोमीटर चलती है तो 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए, यहाँ पर ये मिनट में दिया है, तो इस घंटे को भी मिनट में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 घंटे यानी 3 आवर बराबर कितना हो जाएगा। 1 घंटा 1 आवर बराबर होता है फ्रेंड 60 मिनट। ओके, तो 3 घंटा बराबर 3 गुने 60 यानी कि 36×18 180 मिनट हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर अब इसे सॉल्व करते हैं। एक बस 180 मिनट में 72 किलोमीटर चलती है। ओके, यहाँ पर 180 मिनट में 72 किलोमीटर चल रही है कोई बस। ओके, तो यहाँ पर ये तो हो गया कि देखिए 180 मिनट में 72 किलोमीटर चल रही है, तो 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें 30 मिनट में दूरी बताना है। ओके, देखिए यहाँ पर, तो 30 मिनट में कितनी दूरी, यहाँ पर मिनट तो इधर होगा। ओके, देखिए, तो मिनट यहाँ पर 30 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगी। ओके, तो देखिए 180 मिनट में 72 किलोमीटर यहाँ पर चल रही है। ओके, 180 किलोमीटर में 72 किलोमीटर कोई बस चल रही है, तो 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए 180 मिनट से 30 मिनट आ गया, यानी कि ये कम हो रहा है। तो यहाँ पर ये मिनट कम हो रहा है, तो यानी कि ये कम चलेगा। ओके, क्योंकि चाल तो दोनों का एक ही होना है। तो देखिए यहाँ पर जब मिनट कम हो गए तो यानी कि दूरी भी कम चलेगा। ओके, तो देखिए 180 किलोमीटर की दूरी 180 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, तो 30 मिनट में इससे कम दूरी यानी 72 किलोमीटर से कम दूरी तय करेगा। तो ये दोनों कम हो रहा है, तो यानी कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। ओके, इसे बोले हम तो डायरेक्ट ये प्रपोर्शन है, और डायरेक्ट प्रपोर्शन को क्रॉस मल्टीपल किया जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 72 गुने 30 बटे में 180। ओके, 180, इस x की वैल्यू हम लोग याद कर रहे हैं। ओके, तो देखिए 1 0 से 1 0 कटा और 3 छके 18। ओके, तो ये हुआ 72 बटे में 6। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब तो ये हो गया कि 72 बटे में 6 है। अब इसको कटाएंगे तो यहाँ पर 12 छके 72 यानी कि 12 किलोमीटर चलेगा। ओके, तो 12 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो गया। तो अब देखिए 120 किलोमीटर के 180 मिनट में 72 किलोमीटर चल रहा है कोई बस, तो 30 मिनट में 12 किलोमीटर चलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड आपका राइट आंसर यहाँ पर 12 किलोमीटर ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 नंबर भी डन हुआ फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है 28 मजदूर एक दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं, तो उसी दीवार को 20 दिनों में बनाने के लिए कितने मजदूर चाहिए। तो देखिए 28 मजदूर, यहाँ पर 28 मजदूर किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं। डी से दिन और एम से मजदूर नोटिफाई किया है हमने। तो देखिए 28 मजदूर एक दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं, तो उसी दीवार को 20 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर चाहिए। तो यहाँ पर दिन तो है 20 दिन, ओके। तो 20 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, जब मजदूर 28 थे तो यहाँ पर 25 दिन में तैयार हो रहा था और हमें इसको 20 ही दिन में ख़त्म करना है। तो यानी कि मज़दूरों की संख्या यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, ओके। तो यानी कि मज़दूरों की संख्या इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। दिन डिक्रीज हो रहा है तो मज़दूरों की संख्या इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जब 28 मज़दूर थे तो 25 दिन में ये काम हो जा रहा था, यानी 25 दिन में ये दीवार बन जा रहा था। लेकिन जब 20 दिन में हमें इसे ख़त्म करना होगा तो यानी यहाँ पर मज़दूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ओके। तो इस तरह से ये है आपका इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, ओके। इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, ओके, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड प्रपोर्शन यहाँ पर आपके एक यानी कि इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो इसे हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन यानी कि विषम पक्ष कहते हैं। और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन को फ्रेंड यहाँ पर ऊपर वाले से मल्टीपल और नीचे से डिवाइड किया जाता है। तो इस x बराबर हमें हो जाएगा यहाँ पर 28 गुने 25 बटे में 20, ओके। तो देखिए 5 चौके 20, 5 25, ओके। अब ये देखिए तो 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर 7 गुने 5 यानी कि 35 मजदूर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, जब 28 मजदूर थे तो 25 दिन में काम हो रहा था, लेकिन हमें इसे 20 ही दिन में ख़त्म करना है, तो यहाँ पर मजदूरों की संख्या बढ़ा करके 35 करनी पड़ेगी। तो इस तरह से 35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर तीसरा 35 मजदूर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 37 भी क्लियर हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 में आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है कि मोहन ने एक रेडियो 250 रुपये में खरीदा। मोहन ने एक रेडियो 250 रुपये में खरीदी। उसने 95 रुपये नकद दे दिए तथा शेष धन को 10 बराबर किस्तों में अदा किया, तो प्रति किस्त धन की राशि बताएं। तो देखिए मोहन ने एक रेडियो 250 रुपये में खरीदा। रेडियो कितने में खरीदा है फ्रेंड। तो 250 रुपये में, ओके। यहाँ पर 250 रुपये में मोहन ने कोई रेडियो खरीदा, ओके। तो यहाँ पर हो गया मोहन ने एक रेडियो 250 रुपये में खरीदा और उसने 95 रुपया नगद दे दिया। तो नगद तो इसने दे दिया 95 रुपया, तो माइनस कर लेते हैं नगद को, -95। तो 250 माइनस 95 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा। यहाँ पर 250 माइनस 95 करेंगे तो 155 रुपया अभी उधार है, ओके। उधार है 155 रुपया। देखिए 250 रुपये में कोई रेडियो खरीदा और जिसको 95 रुपया नगद उसने दे दिया, तो 250 में से 95 घटा देंगे, बचेगा कितना 155। तो अब आगे क्या कह रहा है कि ये जो शेष धन बचा है, यानी शेष धन कितना बचा है 155 रुपया। तो 155 को 10 बराबर किस्तों में अदा करें तो प्रति किस्त धन राशि बताएं। तो देखिए इसे 155 को 155 रुपये ये जो उधार है इसको 10 किस्त में ये जमा कर रहा है। तो 10 किस्त में जमा कर रहा है तो एक किस्त बराबर कितना पड़ेगा। तो एक किस्त बराबर यहाँ पर फ्रेंड हम कर लेंगे 155 बटे में 10। तो ये देखिए 155 बटे में 10 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए 155।
तो ये हो गया फ्रेंड यहाँ पर, ये आपका 10 एकम यानी कि यहाँ पर 10 और ये 5 ऊपर से इसमें से और ये 5 तो 55। अब हो जाएगा 5 दहाइयाँ 50। ओके, तो ये 5 दहाइयाँ 50 कट गया, बचा कितना 5। अब पॉइंट ले लेंगे यहाँ 0, तो ये भी 5 दहाइयाँ 50। ओके, और एक 0 बढ़ गया तो यहाँ पर बचा है जो एक पॉइंट में 2 0 होता है तो ये बच गया, यानी 15.50, यानी कि फ्रेंड 15.5 रुपया पड़ रहा है। तो इसे अब क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर आपका 15.5 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और आप इस तरह से भी यहाँ पर समझ सकते हैं फ्रेंड कि देखिए नीचे 1 0 तो यानी ऊपर के एक अंक पहले पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट होगा, तो इस तरह से 15.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर यहाँ पर 15.5, ये वाला ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर ये 15.5 रहे तो भी सही है और 15.50 रहे तो भी सही है। ओके, ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड कि मोहन एक रेडियो को 250 में खरीदा और उसमें से 95 रुपया नगद दे दिया, तो 250 माइनस 95 कर देंगे तो बचेगा कितना 155, जो कि उधार है 155। ओके, उधार यहाँ पर कितना है 155, और 155 को 10 बराबर किस्त में यानी कि बांट रहा है, 10 बराबर किस्तों में जमा कर रहा है, तो 155 बटे में 10 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15.5, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि 38 नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है, यदि काजू के 1 किलोग्राम चौथाई का मूल्य 40 रुपया तो 50 ग्राम का मूल्य कितना होगा। तो देखिए यदि काजू के 1 किलोग्राम चौथाई का मूल्य कितना है 40 रुपया। ओके, तो देखिए 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, और 1000 ग्राम का यहाँ पर चौथाई यानी 1/4 का मूल्य 40 रुपया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो है, यदि काजू का 1 किलोग्राम के चौथाई का मूल्य 40 रुपया है, ओके, तो 50 ग्राम का मूल्य हमें बताना है। तो पहले तो ये देख लेते हैं, देखिए 4000 बटे में 4 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसे क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आपका 25 चौके 100 यानी कि 250 ग्राम हो रहा है। तो 250 ग्राम के मूल्य यहाँ पर 40 रुपया, 250 ग्राम काजू का मूल्य 40 रुपया है, तो फ्रेंड 50 ग्राम का मूल्य कितना होगा, तो 50 ग्राम का मूल्य हमें बताना है। तो यहाँ पर 50 ग्राम का मूल्य कितना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर जब 250 ग्राम काजू था तो इसका मूल्य 40 रुपया था, लेकिन जब 50 ग्राम मूल्य हो गया, 50 ग्राम काजू हो गया तो इसका मूल्य कितना होगा। तो देखिए जब काजुओं की संख्या यहाँ पर ग्राम की संख्या घट रही है तो यानी रुपए भी घटेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये है आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन, और डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीपल। तो ये हो जाएगा आपका 40 गुने 50 बटे में 250। तो 1 0 से 1 0 कटा और 50 25, और ये 5 बटे 40। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर 8 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अपना आंसर यहाँ पर 8 रुपया, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यदि काजू के 1 किलोग्राम के चौथाई का मूल्य 40 रुपया, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम के चौथाई का मूल्य 40 रुपया, यानी कि 250 ग्राम का मूल्य है 40 रुपया, तो 50 ग्राम का मूल्य कितना होगा। तो देखिए जब 250 ग्राम ले 50 ग्राम हो रहा है, यानी कि ज़्यादा से कम की ओर आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि ये तो घट रहा है, 250 ग्राम ले 50 ग्राम आ गया,
तो फ्रेंड ये इसका वज़न घट रहा है, तो यानी कि इसका रुपया भी घटेगा, तो 40 रुपये से यानी कम हो जाएगा ये। ओके, तो इस तरह से जब दोनों घटेगा तो ये है डायरेक्ट प्रपोर्शन, और डायरेक्ट प्रपोर्शन को हम क्रॉस मल्टीपल कहते हैं। ओके, करते हैं तो क्रॉस मल्टीपल में 40 × 50 बटे में 250 करेंगे, जो कि 8 रुपया हमारा राइट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारा 8 रुपया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि 39 नंबर तक क्लियर हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। 8 पुरुष अथवा 10 औरत अथवा 16 लड़के एक दिन में 1024 रुपया कमा सकते हैं, तो 6 पुरुष 5 औरतें और 4 लड़के कितने दिनों में 768 रुपया कमा सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। ओके, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड, और ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा तो बोरिंग लगने लगता है। ओके, तो इसे रहने देते हैं फ्रेंड, इसको अगले वाले स्लाइड में सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके।